अनिल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक एलिफैटिक कन्वर्जेंस को जानते हैं, क्योंकि हम लोग का एग्जाम नज़दीक है। इसलिए लगभग अवतार या विद्या या किसी भी क्वेश्चन बैंक में देखा जाए तो लगभग 250 से 300 रिएक्शंस दिए होते हैं, लेकिन उन रिएक्शंस को मात्र हम लोग एक पेज में पढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और आसानी से आसानी वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। एलिफैटिक कन्वर्जन R₁COO इसे कहा जाता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे फर्दर हम लोग सोडा लाइम के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, NaOH प्लस CaO, इसे कहा जाता है सोडा लाइम। इस साइड में भी सेम ऐसे ही रिएक्शंस करवाते हैं, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO के साथ। इससे रिएक्ट करने के पश्चात ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन R₁H और R₁H एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम आप लोग को समझाते हैं कि इसमें R को हम सपोज क्या कर सकते हैं। R को जरूरत पड़ने पर हम लोग सपोज कर सकते हैं हाइड्रोजन की, और सपोज कर सकते हैं एल्काइल CH3 C2H5 वगैरह। ये एल्केन हो गया। एल्केन को फर्दर जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ से एक H और एक Cl ये निकल जाता है, यह Cl और Cl आके यहाँ मिल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल हैलाइड R₁Cl। इस साइड में भी अगर हम क्लोरीन से सेम रिएक्शंस करवा दें तो ये भी हो जाएगा एल्काइल हैलाइड R₁Cl हो जाएगा। इसको अगर हम पोटेशियम साइनाइड के Cl के साथ अगर रिएक्शंस करवा दें तो ये हो जाता है R₁Cl, एल्किल साइनाइड हो जाएगा। एल्किल साइनाइड का रिडक्शन मतलब नवजात हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन के साथ अगर इसका अपचयन करवा दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है R₁CH2 बॉन्ड NH2, एमीन ग्रुप में आ जाएगा। फर्दर इसको अगर HNO2 के साथ रिएक्शंस करवा दिया जाए तो जो ये एमीन ग्रुप होता है ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, R₁CH2 बॉन्ड OH हो जाएगा। फर्दर अगर इसका ऑक्सीडेशन एक बार करवा दिया जाए तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से H2O निकल जाएगा, ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा R₁CHO हो जाता है। थोड़ा सा चार्ट बड़ा है इसलिए पेज को देख करके लेंगे। इसका फर्दर अगर एक बार ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है R₁COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। इस साइड में भी अगर हम इसको फर्दर KCl के साथ रिएक्शंस करवा देते हैं तो यहाँ से Cl और K ये निकल जाता है KCl और बचता है R₁Cl। ये हमारा होता है स्टेप बाय स्टेप के लिए, और ये जो हमारा एरो चलता है ये 1 स्टेप्स के लिए कि डायरेक्ट अगर इसको H2O H पॉजिटिव के साथ रिएक्शंस करवा दें तो डायरेक्ट हम साइनाइड से यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच जाएंगे। इसी एरो को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको अगर डायरेक्ट देखो रिएक्शंस करवाना हो तो इसको रिएक्शंस करवा देते हैं NaOH प्लस NaOH के साथ। NaOH के साथ जब इसको रिएक्शंस कराएंगे तो इसका OH और ये H ये निकल जाएगा H2O, और जहां से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा वहीं पर सोडियम आकर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इस साइड में भी ऐसे को ध्यान देते हैं, सेम ग्रुप होता है इसलिए इसको एरो दोनों तरफ लगा के लिख लेते हैं R₁Cl। और सेम ऐसे ही इसको अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दें NH3 तो ये बन जाता है अमोनियम एसीटेट R₁COO NH2। अगर इसको हम एक बार हीट करवा दें तो हीट करवाने से ये कन्वर्ट हो जाता है R₁CO NH2।
NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। फर्दर अगर इसको हम रिएक्शंस करा दें 4KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस Br2 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R बॉन्ड NH2, यमीन में कन्वर्ट हो जाता है। यमीन को अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था कि जब ये HNO2 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये यमीन ग्रुप एल्कोहल में आ जाता है। सेम यहाँ भी कंडीशन होगा, अगर इसको HNO2 के साथ रिएक्शंस करवा दें तो ये ग्रुप चेंज हो जाता है, R बॉन्ड OH में आ जाता है। और एल्कोहल को अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शंस करवा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्किल हैलाइड में। और एल्किल हैलाइड को अगर हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शंस करवा दें तो ये हमारा एल्किल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। सेम में इधर देखते हैं, अगर इसको रिएक्शंस करवा दिया जाए एसिटिल हैलाइड R बॉन्ड CO Cl के साथ, तो यहाँ से Na और Cl ये रिमूव हो जाएगा। ये हमारा बन जाता है ग्रुप एनहाइड्राइड। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये हमारा हो जाता है एनहाइड्राइड ग्रुप हो जाता है। फर्दर अगर इसको क्लोरीन को एक रिएक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं उड्ज रिएक्शंस। उड्ज रिएक्शंस मींस सोडियम के साथ अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको रिएक्शंस करा दिया जाए तो ये बन जाता है सम्मित एल्कीन, R बॉन्ड R हो जाएगा। अगर इसको फर्दर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करवा दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl हो जाएगा। और ये दोनों ग्रुप जो होगा ये सेम ही होगा। ये छोटा भाई क्योंकि इसमें कार्बन कम होता है, ये उससे बड़ा भाई क्योंकि इसमें ग्रुप तो बाकी सेम है लेकिन ये बीच वाला ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको बड़ा भाई सपोज कर लिया जाता है। फर्दर ये एल्कोहल है, एल्कोहल को अगर हम रिएक्शंस करवाना चाहें तो इस साइड में करवा सकते हैं कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर इसको 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शंस करवा दें एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इसे अगर हम रिएक्शंस करा दें ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 H2O के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एथिल डाइब्रोमाइड Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फर्दर इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी आगे कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें अगर देखते हैं इसको फर्दर अगर हमें इसमें लाना हो तो इसको उल्टा रिएक्शंस करवा देंगे। और उल्टा रिएक्शंस के लिए इसको H2O के साथ अगर 60 डिग्री सेल्सियस पर रेट करवा दें तो नो डाउट फिर हम एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह हमारा ग्रुप होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को अगर इधर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ तो ले आते हैं एस्टाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH एस्टाइलिन होता है। ये स्टाइलिन को अगर हम इधर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 20% H2SO4 1% H2SO4 और इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के साथ अगर इसको हम रेट करवा देते हैं तो ये स्टाइलिन को हम 1 स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में। फर्दर अगर इसे हम रेट करवाना यहाँ से चाहते हैं तो इसको अगर हम एक्वस KOH को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ एथिल डाइब्रोमाइड को अगर स्टाइलिन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिया जाता है एल्कोहलिक KOH। इसके साथ अगर रिएक्शंस करवा दें तो नो डाउट डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच जाएंगे। फर्दर इसे अगर हम रेड हॉट आयरन के साथ अगर रिएक्ट करवा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन C6H6 बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से और देखते हैं इस रिएक्शंस को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है कि इसको इधर भी अगर हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शंस करवा दें तो नो डाउट ये कन्वर्ट हो जाएगा R बॉन्ड R मींस सम्मित एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा।
फर्दर देखिए इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, हाइड्रोकार्बन्स हैं। सभी रिएक्शंस को हमें वन पेज में एडजस्ट करना है, क्योंकि 250 से 300 रिएक्शंस होते हैं। बहुत सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अगर हम निकिल के साथ, निकिल उत्प्रेरक होता है, इसके प्रेजेंस में अगर इसका हम रिडक्शंस करवा दें और 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये एस्टाइलिन को कन्वर्ट कर सकते हैं एथाइलिन में। सेम वे रिएक्शन में अगर हम एथाइलिन को भी कन्वर्ट करना चाहते हैं एल्केन में, तो जैसे ये होता है निकिल कैटालिस्ट है, और यहाँ पर रिडक्शंस इसका करवाते हैं 350 डिग्री सेल्सियस को लेकर के, तो फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। अभी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ स्टेप्स बाकी रह गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर इसका हम फर्दर रिडक्शंस करवा दें, वन स्टेप इसको रिडक्शंस करवा दें, तो नो डाउट फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड पर आ सकते हैं। इसको भी अगर हम रिडक्शंस करवा दें हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट तरीका भी हमारे पास होगा, क्योंकि 250 से 300 रिएक्शंस को कवर करना होता है। यहाँ पर ये एमीन ग्रुप है, ये भी एमीन ग्रुप है, लेकिन ये एमीन का छोटा भाई है और ये एमीन का बड़ा भाई है। जरूरत पड़ने पर हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। सेम वे में यहाँ एल्कोहल है, ग्रुप तो सेम है इसमें, लेकिन ये बड़ा भाई है, इसमें CH2 ज़्यादा है, इसलिए जरूरत पड़ने पर हम लोग इस रिएक्शंस को भी इस्तेमाल करेंगे, ये हम ध्यान देंगे। कुछ इसमें रिएक्शंस नंबर की जरूरत होती है कि कब हमें उसमें कार्बन की संख्या को घटाना होगा और कब हमें उसमें कार्बन की संख्या को बढ़ाना होगा। इसके आधार पर भी ये देखना जरूरी हो जाएगा कि कौन कौन से रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रिएक्शन नंबर 1 होता है, ये भी हमारा रिएक्शन नंबर 1 होगा, ये हमारा रिएक्शन नंबर 2 होता है, ये भी हमारा रिएक्शन नंबर 2 होगा, और ये हमारा रिएक्शन नंबर 3 होता है। सेम में इधर भी ये रिएक्शन नंबर 3 होगा और ये रिएक्शन नंबर हमारा 4 होता है। इसमें रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर 4 का इस्तेमाल करके हम लोग 250 से 300 जो भी रिएक्शंस हैं इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमें रूल ये देखना होगा कि हम किससे किसको कैसे फॉर्म करेंगे, साथ ही ये देखना होगा आर को हम कैसे उसको चेंज करेंगे, ये भी हमारे लिए जानना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये रिएक्शंस जो कन्वर्जन इसमें दिया गया है, ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये रिएक्शन 10-10 स्टेप, 8-8 स्टेप, 6-6 स्टेप में चलना शुरू हो जाता है। तो उतना हमें याद करना एक साथ बहुत टिपिकल होता है। इसमें थोड़ा सा चार्ट को एक बार समझने में थोड़ा हमको क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन बहुत आसानी से इसे हम 250 से 300 रिएक्शंस कवर कर सकते हैं बिना याद किए हुए। रूल्स इसमें ये होता है, रूल नंबर 1 में हम देखते हैं कि जब हमें किसी यौगिक में कार्बन की संख्या को बढ़ानी हो, क्या कहा गया, किसी यौगिक में अगर हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो रिएक्शन नंबर 2 या 3 का प्रयोग करेंगे। जब हमें कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी तो रिएक्शन नंबर 2 या 3 का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि जब हमें कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या घटानी होती है तो रिएक्शन नंबर 1 या 4 का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार रिएक्शन रूल नंबर 3 में हम ध्यान देते हैं कि रूल नंबर 2 था, ये रूल नंबर 3 है। इसमें देखो, अगर हमें कोशिश करते हैं कि हमें कार्बनिक यौगिक में ना तो कार्बन की संख्या को बढ़ाना हो और ना ही कार्बन की संख्या को बढ़ाना हो, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम कोई भी रिएक्शन नंबर यूज ही ना करें। ऐसा हमें रास्ता सेलेक्ट करना होगा कि इस ग्रुप से हमें इस ग्रुप तक पहुंचना है, इस ग्रुप से हमको इस ग्रुप तक आना है, तो हमें कोई भी रिएक्शन नंबर यूज ही ना करना पड़े। किंतु यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता तो हम कोशिश करेंगे कि एक साथ 2 रिएक्शंस यूज हो, जिससे एक से अगर कार्बन घट जाता है तो दूसरे से हमारा कार्बन बढ़ जाए, जिससे हम आसानी से रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकें। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो रिएक्शन नंबर 2 या 3 का प्रयोग करेंगे, और जब कार्बनिक यौगिक में
कार्बन की संख्या घटानी होगी तो रिएक्शन नंबर 1 या 4 का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जब हमें कार्बन की संख्या ना तो बढ़ानी हो ना तो घटानी हो तो हम कोशिश करते हैं कोई भी रिएक्शन नंबर यूज ना हो। लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो हम एक साथ 2 रिएक्शन यूज करेंगे, एक बढ़ाने वाला और एक घटाने वाला, जिससे एक कार्बन बढ़ जाए तो दूसरे से एक कार्बन घट जाए। या इसी को दूसरे में कह सकते हो, अगर एक घटाने वाला हमने यूज कर लिया तो दूसरा हमें बढ़ाने वाला भी एक यूज करना होगा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि 250 से 300 रिएक्शन कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। तो 2 एग्जाम्पल हम देखते हैं। मीथेन से एथिल क्लोराइड यह हमको कन्वर्जन करना है। लेकिन पहले हम ये जानेंगे मीथेन का सूत्र क्या होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। इससे हमको कन्वर्ट करना है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3 बांड CH2 बांड Cl। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, सपोज दैट ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब इससे इसको हमें कन्वर्ट करना है। इस चार्ट की सहायता से हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो ये हमारा CH3 है जिसमें CH4 है जिसमें एक कार्बन, ये हमारा एथिल क्लोराइड है जिसमें 2 कार्बन। हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। और कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए अभी हमने बताया था कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिएक्शन नंबर 2 या 3 का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा ग्रुप में सेट कहाँ रहा जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से यहाँ पहुँच सके। अभी देखिए R बांड H दिया गया, R को हम चाहें तो H भी सपोज कर लेंगे जरूरत पड़ने पर, अदरवाइज इसको हम CH3 यहाँ मान लेते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन में हो गया RH, मतलब मीथेन हो जाएगा। दूसरा हमारा रहा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड हमारा करके यहाँ पर है एथिल क्लोराइड। अगर हमने R को यहाँ CH3 माना है तो नो डाउट इस रिएक्शन के दौरान भी हम R को क्या मानेंगे, CH3 मानेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें रिएक्शन नंबर 2 भी आ जा रहा है, जिससे हमारा एक कार्बन इसमें बढ़ भी जाएगा। देखते हैं R को हम सपोज कर सकते हैं CH3 बांड H, ये हमारा मीथेन हो गया। इस ग्रुप में ला करके इसको हमने सेट कर दिया। हमको पहुंचना यहाँ पर है, इस एरो को विशेष ध्यान देंगे और एरो के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। इसको हम रिएक्शंस करवाते हैं क्लोरीन के साथ। साइड प्रोडक्ट इसमें लिखा नहीं जाता है, अगर लिखना चाहें तो यहाँ से एक H और एक Cl, ये हो जाएगा माइनस, ये Cl हो जाएगा। Cl आकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 बांड Cl, मेथिल क्लोराइड हो गया। अभी कार्बन बढ़ा नहीं है, परेशान ना होइए, इतना जल्दी बढ़ जाएगा। जब तक हम रिएक्शन नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कार्बन नहीं बढ़ेगा। अभी देखिए रिएक्शन नंबर 2 आया। जैसे ही इसको हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और जैसे ही सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से 2 सोडियम और इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2 क्लोरीन निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 बांड CH3। क्या हो गया, इथेन। रिएक्शन नंबर 2 आ गया, एक कार्बन अपने आप बढ़ गया। अभी इसको जब फर्दर हम फिर क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl, ये Cl के फॉर्म में फिर निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा यहाँ से CH3 बांड CH2 और बांड Cl। ये देखिए किस प्रकार से मीथेन से एथिल क्लोराइड को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अभी अगर इसको आपको उल्टा जाना हो, सपोज करते हैं कि एथिल क्लोराइड टू मीथेन जाना है। एथिल क्लोराइड मींस CH3 बांड CH2 बांड Cl, एथिल क्लोराइड हो गया। इससे बनाना है मीथेन। अब की बार हमें क्या करना है, कार्बन को कम करना है। अब कार्बन अपने आप तो कम होगा नहीं, कार्बन को कम करने के लिए हमें रिएक्शन नंबर 1 या 4 का प्रयोग करना होगा। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से इसको हम कार्बन को घटा सकते हैं।